सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जो विवेकी है, वैराग्यवान है, ऐसे परमात्म तत्व के जिज्ञासु साधक लोग आचार्य के समीप आकर के और परमात्म, ये जो आत्मविद्या है, उसका श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए गुरु के समीप निवास कर रहे हैं। और ऐसे निरंतर प्रयत्न करने वाले जो साधक है, उनमें से कोई, क्या उनमें से कोई क्या हुआ है? परम अवगम्य। क्या हुआ है? परम तत्व को प्राप्त करके अपने हृदय में ही अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप परमात्मा रूप अनुभव करके क्या हो गया है? मुक्त हो गया है और अचल रूप से अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया है। और इस प्रकार अपने स्वरूप में जो विराजमान है, कुछ समय पश्चात समाधि से उत्थित होकर, समाधि से उठ करके परमानंद जो अपना आपा है, अपनी आत्मा है, उससे उठ करके इदम अब्रवीत, ये वचन कहे। ऐसे जो क्या हो गया है? आत्मनिष्ठ है, आत्मा का अपरोक्ष अनुभव जिसको है, और कुछ काल जिसकी मन बुद्धि अपने स्वरूप में ही अचल रूप से विराजमान हो गई, ऐसा जो साधक क्या कहे, वो ब्रह्म रूप हो गया है। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है शिष्य, इदम वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे। क्या वचन कहे है? उसका आप लोग श्रवण कीजिए। 482वां श्लोक देखिए। बुद्धिर्विनष्टा गलिता ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्। बुद्धिः विनष्टा, गलिता प्रवृत्तिः, ब्रह्मात्मनो एकतया अधिगत्या इदं न जाने
अपि अनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्ति अपारम। अच्छा जी, अपनी जो अनुभूति है उस अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अनुभूति तो शब्दों से अभिव्यक्त हो नहीं सकती, लेकिन जो अपनी अनुभूति है उसको क्या कर रहे हैं, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। तो कुछ कुछ जो अनुभव है उसकी समीपता का ही कथन किया जा सकता है, उसके जैसा कथन किया जा सकता है, लेकिन ज्यों का त्यों तो कथन, क्योंकि स्वयं ही कह रहे हैं। जो कहने वाली बुद्धि, विचारने वाली है, वो बुद्धि विनष्टा। कह कौन रही है? बुद्धि। और बुद्धि है वहां, कमाल की बात है ना। बुद्धि वर्णन कर रही है जो कि वहां पर है नहीं, है ना। हाँ, वही लोग ज्यादा बोलते हैं, जिनको पता नहीं होता ना। जिनको पता होता है ना वो क्या होते हैं, चुप होते हैं। नहीं, जिनको पता होता है वो क्या होते हैं। अब एक को पता है कि रस्सी है, वो चुप बैठेगा, और बाकी अरे सांप हो सकता है, अरे ये तो जलधारा हो सकती है, अरे ये तो लकड़ी हो सकती है, वो सब गहमा गहमी चर्चा कर रहे हैं। और जिसको पता है वो अंदर से भी शांत है, और जिसको नहीं पता है अंदर भी अशांति मची हुई है, खलबली, और बाहर भी क्या मचाए हुए हैं। कौन? जो नहीं जानते वो बोलते हैं, जो जानते हैं वो चुप रहते हैं। ज्ञानी चुप रहता है और अज्ञानी बोलता है। कहावत भी है ना, थोता चना बाजे घना। जो थोता होता है चना, वही तो क्या है, वही बजेगा। अब जब पूरा ठोस है वो कहाँ बजेगा, ठोस बज सकता है। हाँ, बोलते ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जो आधा भरी हुई है गगरी, वो क्या होती है, छलकती है। और जो पूरी भरी हुई है उसका बैलेंस बना रहता है ना, वो छलकती नहीं है। और जो आधी है कभी इधर को, तो वैसे ही है। जिसको अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, या बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। और जो जिसको ज्ञान है वो क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्योंकि जानते हैं ना लाभ ना हानि, ना मान ना अपमान, ना हर्ष ना शोक, ना निंदा न स्तुति, ये सारा का सारा जगत मिथ्या है। तो इस कारण से उनका चित्त क्या रहता है, हर समय शांत रहता है। अब जिसका चित्त शांत है तो बुद्धि कैसे बोले, मतलब वाणी कैसे बोले। जब चित्त शांत है तो आवाज कहां से आएगी, जिसके चित्त में आवाज है ना तभी वाणी में आवाज है। आवाज कहाँ है ना, बोलते भी है ना, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। तो शुरुआत कहां से हुई है, परा,
तो परा क्या है वो? श्रेष्ठ सबसे है ना? तो वो कहाँ से उभरी है? चित्त से ही उभरी है। उसके पश्चात फिर क्या होती है वो? पश्यंती। फिर जब विचार रूप में होती है, फिर मध्यमा, और फिर क्या बन जाती है वो? वैखरी। तो कहाँ है? तो चित्त में है ना। सारी तरंगे, सारी आवाज, कितना शोर मचा हुआ है चित्त में। कहाँ मचा हुआ है सारा शोर? चित्त में अधिक शोर है, बाहर तो बहुत थोड़ा शोर सुनाई पड़ता है। शोर कहाँ है ना? सारी आवाजें, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, राग द्वेष की, छल कपट की, अपने पराये की, शत्रु मित्र की, मान अपमान की, निंदा स्तुति की, हर्ष विषाद की, सब आवाजें कहाँ हैं? महाभारत हुआ था ना बाहर। लेकिन उस महाभारत से बड़ा महाभारत 18 दिन में निपट गया था। 18 जन्म में नहीं निपटा है? 18,000 जन्म में नहीं निपटता। जो चित्त में महाभारत हो रही है, निपट गई क्या है? जब पहचाना अपने आप को, तब सब महाभारत क्या हो जाएगी? सब समाप्त हो जाएगी। महाभारत तो अनादिकाल से चल रही है चित्त में, नहीं चल रही है? सबके चित्त में क्या चल रही है? महाभारत चल रही है। तो जिसके चित्त में, जिसके घर में, जिसके आग लगी हो है, तो उसको शांति कहाँ है? जिसके घर में, जिसके चित्त में क्या है? भाले चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, गदाएं चल रही है, इतना अस्त्र शस्त्रास्त्र प्रहार हो रहे हैं, तो उसका चित्त। और जिसके पास ये ज्ञान है, ये विवेक है, ये सद्गुण है, उसके हृदय में क्या हो गया है? महाभारत विराम हो गया, वहां पर विश्राम ही विश्राम। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो बुद्धि वहां है नहीं, जैसे सुषुप्ति में भी बुद्धि नहीं है, और उठ करके क्या कहती है? सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता। कमाल की बात है, कुछ भी पता। और फिर क्या कहता है? सुख का ज्ञान भी है और कुछ सबका अज्ञान भी है। नहीं, अज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है। अज्ञानी भी अज्ञानी भी है ना? है तो ज्ञान रूप, लेकिन बुद्धि के साथ जुड़ता है तो ज्ञान अज्ञान है, और स्वयं क्या है? ज्ञान रूप है। तो वैसे ही जो बुद्धि सुसुप्ति में क्या हो गई है? सो गई है, उठ करके क्या कहती है? गवाही देती है। जो नहीं था वहां पर वो क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। तो उसकी गवाही पर पूर्ण विश्वास मत कर लेना। उसकी गवाही क्या है? झूठी गवाही है, अंदाजे की गवाही। तो गवाही कौन दे रहा है? कहाँ? जब सुषुप्ति में उठते हैं कि बहुत आनंद से सोए थे, तो मेरा मन ही, तो गवाही तो वही जान रहा है ना, कि इससे पता लग रहा है ना कि मैं साक्षी रूप हूं, मैं था ना, मैं साक्षी। और बुद्धि है फिर तो बुद्धि से अलग हो जाओ, तब आप क्या है? तो आप साक्षी रूप है, चिद रूप है। तो वैसे ही यहां पर बता रहा है बुद्धि विनष्टा। उस अवस्था में जब मुझे अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ, तब क्या हुई? मेरी बुद्धि नष्ट। अच्छा, अब कौन कह रहा है भाई? वाणी के द्वारा कौन कह रहा है? चेतन कह रहा है, बुद्धि कह रही है? बुद्धि
कह रही है ना? कौन कह रही है? हाँ, तो अब आप समझ लो, मतलब कहने का भाव है, वो स्वामी राम कृष्ण परमहंस कहा करते थे ना निरंतर, कि जो उस अवस्था का जो अद्भुत परमानंद रूप है, उसका मैं चाहता हूं कि मैं सब जिज्ञासुओं के शिष्यों के लिए वर्णन करूं, लेकिन जब तक ये बुद्धि रहती है तब तक वो अद्वितीयता सच्चिदानंद रूपता का अनुभव नहीं होता, और जब अद्वितीयता सच्चिदानंद रूपता का अनुभव होता है तब ये बुद्धि बहुत प्रयत्न किए, मैंने बहुत प्रयास करता हूं कि किसी तरह उस अवस्था का सब साधकों के लिए वर्णन करूं। जब तक बुद्धि रहती है तब तक सुषुप्ति नहीं होती, और जैसे ही सुषुप्ति आती है वैसे ही बुद्धि अनुमान करती है उस वक्त। हाँ, तो वैसी समाधि में है, जब तक बुद्धि है तब तक, और जैसे ही बुद्धि वृत्ति लय होती है वैसे ही आत्मानुभूति रह जाती है ना? ये विचित्र बात है। लेकिन जो सात्विक बुद्धि है, कैसी बुद्धि है? बड़ी निर्मल हो गई ना, सूक्ष्म बुद्धि है ना। बुद्धि क्या हो गई है? विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता संपन्न थी। क्या थी? विवेक संपन्न, वैराग्य संपन्न, षट संपत्ति और तीव्र मुमुक्षुता से संपन्न थी। बड़ी साफ बुद्धि थी। और फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म तत्व का शोधन, फिर ये और किया तो बुद्धि अत्यंत सोने से भी ज्यादा चमक उठी। मार्जन किसका हो रहा है? बुद्धि का ही मार्जन हो रहा है ना। किसका मार्जन हो रहा है? श्रवण किया निरंतर, मनन किया निरंतर, निधिध्यासन किया निरंतर, और अपनी आत्मा साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव, उसके लिए निरंतर प्रयत्न किया, तो उससे बुद्धि क्या हो गई? अत्यंत विशुद्ध, अपनी आत्मा का स्पष्ट प्रकाश अनुभव में आने लगा। तो बुद्धि कैसी है? अत्यंत विमल है, निर्मल है, सूक्ष्म है। ऐसी बुद्धि वर्णन कर रही है। जिसको आत्मानुभूति हो गई उसकी बुद्धि क्या है? उससे अधिक निर्मल, साफ सुथरी, पवित्र बुद्धि किसी की नहीं हो सकती। न चित्त में स्वार्थ, न लोभ, न मोह, न काम, न क्रोध, न अहम, न छल, न कपट। कैसी बुद्धि है? अत्यंत सुगंधित। क्या होती है ना? जैसे दुर्जन लोग होते हैं ना, दुष्ट लोग होते हैं ना, तो क्या होती है? दुर्गंध आती है। उनकी बुद्धि से दुर्गंध आती है, द्वेष की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की नहीं आती है, बड़ी दुर्गंध आती है। कहते एक राजा थे, बहुत अच्छा महल बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर महल बनाया, और वो किसी संत के प्रतिभाव रखते थे, श्रद्धा रखते थे। तो बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी हमारे क्या करें, एक बार हमारे महल में पधारे, दर्शन दे, और उनके चरण धूलि से क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। बड़ा आग्रह करते रहे, बहुत अनुनय विनय करते रहे। तो एक बार संत ने कहा चलो, और संत जो है वो गए, बड़ी शोभा की, बड़ा सजावट की, स्वागत सत्कार किया, और देखा महल बड़ा
सुंदर बना हुआ था, बड़ा राजसी ठाट बाट थे, बड़ा ऐश्वर्य था, बड़ा ही साधन संपन्नता थी। सब महल देख करके और वो महात्मा कहने लगे कि जल्दी चलो यहां से, जल्दी निकलो। क्या करो? जल्दी से जल्दी निकलो यहां से, बड़ी दुर्गंध आ रही है। क्या कहने लगे? वो दुर्गंध आ रही है। तो राजा और साथ में जो लोग थे वो कहने लगे महाराज दुर्गंध कहाँ, क्या आ रही है? कहीं इत्र पुलेल हैं और तरह तरह के गुलाब जल के छिड़काव, सुगंधी सुगंध है। और गुरुजी क्या कह रहे हैं? बड़ी दुर्गंध आ रही, जल्दी निकलो यहां से। अब गुरुजी से बोले कैसे? तो राजा ने हाथ जोड़ करके पूछ ही लिया कि महाराज कहां दुर्गंध आ रही है? सब और तो सुंदर सुगंध ही सुगंध छिड़की गई है, कहां दुर्गंध आ रही है? तो राजा कहने लगे, वो संत कहने लगे कि राजन आपको नहीं आएगी, आप तो इसमें रहते हो ना, रहते रहते आप क्या हो गए हो? अभ्यस्त हो गए। लेकिन ये जो विषय है, ये जो भोग ऐश्वर्य है, ये जो विलासिता है, इसके कारण से हमें क्या आ रही है? हमें दुर्गंध आ रही है। तुम्हें दुर्गंध, तुम्हें तो क्या है? जो गडरियों के बीच रहता है, भेड़ बकरियों के बीच रहता है, तो उसको दुर्गंध नहीं आती है, क्योंकि उनका क्या हो गया? उसकी नासिका अभ्यस्त हो गई है। तो कहने लगे राजा को महात्मा कि तुम्हारी बुद्धि जो है इन विषयों की, इन भोग सामग्रियों की, इनकी क्या हो गई है? अभ्यस्त हो गई। और हम जैसे विवेकी विरक्त जो महात्मा लोग हैं उनको क्या आती है? इसमें दुर्गंध आती। तो वैसे जैसा अभ्यास बन जाता है, क्या हो जाता है? जैसा अभ्यास बन जाता है। तो संसारियों का तो अभ्यास ऐसे ही बना हुआ है। तो अत्यंत निर्मल बुद्धि है। और दुर्जनों की, संसारियों की बुद्धि क्या होती है? लोभ मोह स्वार्थ छल कपट में भीगी हुई होने से अत्यंत मलिन, अत्यंत दुर्गंधित होती है। शरीर की दुर्गंध तो सहन भी हो जाए, लेकिन जिसकी बुद्धि में मलिनता भरी है, कितनी दुर्गंध आए, कितनी दुर्गंध आती है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को क्या करना चाहिए? इसलिए शौच बोला है। क्या बोला है? शौच। शौच का मतलब शरीर, वस्त्र और जो अपना आस पड़ोस है, घर बार है, उसको तो साफ सुथरा रखना ही है, पवित्र रखना ही है। लेकिन आभ्यंतर शुचि ही, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को भी क्या करना है? पवित्र बनाना है। और जिसकी बुद्धि अपवित्र है वो क्या करेगा? दुर्गंध ही दुर्गंध। अब जैसे जो आदमी गंदा है उसको भी वो तो गंदा है ही, उसको क्या मिलेगी? दुर्गंध मिलेगी। लेकिन जहां भी वो रहेगा उनको भी क्या मिलेगी? उनको भी दुर्गंध ही मिलेगी ना। वैसे ही जिसकी बुद्धि मैली है वो खुद तो अशांत है ही, जहां भी जाता है वहीं क्या कर देता है? खलबली मचा देता है। जहां भी जाएगा तो वहीं क्या करेगा? हाँ, स्वभाव होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार, कहीं दर्शनों के लिए गए हुए हैं मंदिर में, किसी संत के पास, और वहां पर भी धैर्य नहीं लगते रखते संसार लोग, वहीं पर भी क्या होती? बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज। बड़ा आश्चर्य होता है। कहां गए हैं? संत के दर्शन के लिए, पूजा के लिए पंक्ति में खड़े हैं, और वहां पर भी क्या?
धक्का मुक्की, वहां पर भी आगे पीछे में छल, वहां पर भी आपस में राग द्वेष, कटु वचन। बताइए, ये संसारी जो है ना, जहां उसकी संसारिकता टपकती रहती है, नहीं टपकती है? जैसा होता है ना, क्या टपकते रहते हैं? हाँ, जैसे किसी के सर में जूं हो जाती थी ना, तो क्या है, जहां बैठ जाएगा वहीं क्या होगी, है ना, दूसरे के चढ़ जाएगी। ये बड़ा होता था पहले कि एक के सर की जुएं और उसके पास आसपास बैठ जाए तो उसके कपड़ों से होते हुए नहीं, जुएं खटमल, इनके बड़े प्रकोप रहे। तो वैसे ही है, दुर्गंध आती है जिसकी बुद्धि मलिन है। तो क्या रख, ये संसारियों का काम है। आश्चर्य, अरे तुम कहाँ गए हो? संत के द्वार पर। तो वहां पर तो क्या होना चाहिए? केवल प्रेम होना चाहिए, केवल सहयोग होना चाहिए, केवल सरलता होनी चाहिए, निश्छलता निष्कपटता होनी चाहिए। लेकिन वहां पर भी दांव पेच, आदत होती है ना, आदत होती है। और संसारी क्योंकि यही करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, जैसे कहीं ट्रेन में हमें चढ़ना पड़ गया तो सब चढ़ जाते, रह कौन जाते हैं? क्यों? क्योंकि लोग इतने तेजी से चढ़ते हैं ना, वो पहले नंबर। ये होता है कि बस जंग जीत लो सभी जगह, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। कहीं चलना हो, भीड़ भाड़ में भी चल रहे हैं ना, कहीं शोभा यात्रा हो रही है, अब शोभा यात्रा में खड़े हमें सबसे आगे करते हैं और फिर हो हम, हाँ यही होता है, क्योंकि आदत खराब है ना। वो दूसरों के शरीरों से सट के चलना, यूं अड़ के चलना, वो आदत नहीं है। तो हम क्या हो जाते हैं, वो मेरे साथ वाले भी सब पीछे पीछे रह जाते हैं मेरे चक्कर में। फिर वो बेचारे फिर आगे करेंगे हमें, लेकिन फिर वही होना है। फिर क्या होंगे, सबसे पीछे हम, बाकी सब आगे। क्यों? आदत चलना आता है, हम लोगों को चलना ही नहीं आता, भीड़ में चलना नहीं आता है ना, क्योंकि भेड़ चाल नहीं आती, भीड़ चाल सीखनी पड़ती है। हमने शेठ जी को गुरु बनाया था कि हम भी सीख जाए भीड़ चाल। भेड़ चाल नहीं कह रहे हम, भीड़ चाल कह रहे। भीड़ में चलना ये भी एक कला है, नहीं कला है, हमें नहीं आई, मैं सत्य कहता हूं आपको। हाँ, वो आदत होती है, कई बार अनुभव कर लिया जीवन में, सबसे पीछे। हाँ, तो आदत की बात है। चलो, तो संसारियों की बुद्धि मलिन है, और जो साधक है उसकी बुद्धि क्या है? अत्यंत पवित्र है। और ऐसी पवित्र बुद्धि में क्या हुआ है? ऐसी पवित्र बुद्धि जो निरंतर श्रवण करती रही, निरंतर आत्मा का मनन करती रही, जो कहा है याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च। हे मैत्रेयी, अपनी आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। कैसे होवे, उसके लिए साधन बता दिया है। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च। क्या करें? आत्मा का ही श्रवण करें, आत्मा का ही मनन करें, आत्मा का ही निदिध्यासन करें। तो ऐसी जो बुद्धि है, जो श्रवण मनन निदिध्यासन और आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध और निश्चय और अनुभूति में जो निरंतर लगी हुई है, ऐसी बुद्धि कितनी पावन है? क्या है? अत्यंत पावन है ना। ज्ञान से पावन हो गई है। ज्ञान से क्या हो गई है? पावन, परम पावन।
ऐसी पावन बुद्धि के द्वारा वो जिसने तत्व अनुभूति कर ली, अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से अपरोक्ष अनुभव कर लिया है, अचल रूप से जिसकी बुद्धि क्या हो गई है, आत्मनिष्ठ हो गई है, अचल रूप से उसमें विराजमान हो गई है, वहां से उठने के पश्चात तब वो क्या वचन कहता है, बुद्धि विनष्टा गलिता प्रवृत्ति, बुद्धि विनष्ट हो गई थी और प्रवृत्ति ही गलिता, समस्त प्रवृत्तियों का हेतुभूत बुद्धि तो है। समस्त प्रवृत्ति कहां से, इंद्रिया कहां से प्रवृत्त हो रही है, गलिता प्रवृत्ति, इसीलिए प्रवृत्ति क्या हो गई, सबकी सब गलित हो गई, नष्ट हो गई। बुद्धि नहीं रही तो प्रवृत्ति, बताया था ना आपको, उस आत्म स्थिति के लिए पूछा है क्या होता है, बताया था ना, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। ज्ञानानि पंच अवतिष्ठन्ते मनसा सह, पांचों ज्ञानेन्द्रिया मन के सहित क्या हो गई है, ठहर गई, बैठ गई, क्या हो गई, जो ज्ञानेन्द्रिया निरंतर क्या रहती है, चंचल, जो चित्त क्या रहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, क्या बोला है, एक कृष्ण ये जो मन है बड़ा चंचल है, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, जिसको बोध हो गया है उसके लिए कह रहे हैं ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन क्या हो गया है, बैठ गया। बुद्धिश्चन विचेष्टति, क्या हुई है, बुद्धि की भी चेष्टा का अभाव हो गया, बुद्धि भी क्या हो गई, चेष्टा का परित्याग करके शांत हो गई। तामाहु परमाम गतिम, इसी को क्या बोलते हैं, परम गति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी बात को यहां पर कह रहे, बुद्धि विनष्टा गलिता प्रवृत्ति, बुद्धि नष्ट हो गई और प्रवृत्ति गलित हो गई। कैसे, ब्रह्मात्मनो एकतयाधिगत्या, आत्मा का ब्रह्म के साथ एकतयाधिगत्या, एक रूप हो जाने से, क्या, एक रूप से ग्रहण हो जाने से क्या हो गए, ब्रह्मात्मनो एकतया अधिगत्या, ब्रह्म और आत्मा के एकतया, एक हो जाने से, अधिगत्या क्या हो गई है, ऐसा ग्रहण होने से, एकत्व का ग्रहण होने से। अभी क्या है, द्वैत है, मैं जीव हूं, परिचिन्न हूं, और परमात्मा कोई व्यापक सत्ता है, ये क्या है, भेद है ना, मैं परिचिन्न जीव हूं और एक कोई व्यापक सत्ता परमात्मा है। इतनी तो बुद्धि निर्मल है कि शरीर को मैं नहीं मान रहा है, लेकिन जीव भाव है,
तीन दृष्टि बताई थी ना पहले भी, देहात्म बुद्धि, जीव बुद्धि और आत्म बुद्धि। मैं शरीर हूं, ये समस्त मूढ़ों का अनुभव है। और मैं शरीर नहीं, शरीर तो अब जन्मा है, मर जाता है, लेकिन इसके पश्चात भी मैं रहता हूं, फिर जन्म लेता हूं, फिर शरीर धारण करता हूं, क्योंकि मैं जीव हूं, अविनाशी। बोल दिया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी जीव हूं। ये दूसरी दृष्टि है। और जब ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं हूं, कर्ता भोक्ता जीव नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म, मैं चेतन हूं, मैं सच्चिदानंद नित्य मुक्त परमात्मा। ये तीसरी दृष्टि। तो उसी को बता रहे हैं यहां पर। ब्रह्मात्मनो एक तयाधिगत्य, ब्रह्म और आत्मा के एक तया, एक अभेद रूप से अधिगत्या माने ग्रहण हो जाने के द्वारा बुद्धि मेरी नष्ट हो गई और प्रवृत्ति गलित हो गई। क्यों? मुझे अपनी आत्मा की अद्वितीय ब्रह्म रूप से अनुभव हो गया। तो उस कारण से बुद्धि, क्योंकि भेद को देखने वाली जानने वाली कौन है? और जब अभेद होता है तो बुद्धि लीन हो जाती। सारे भेदों को प्रकट करने वाली, जानने और अनुभव करने वाली कौन है? और ये बुद्धि क्या हो जाती है? अभेद होने पर अपने आप में ही विलय हो जाती है, तो फिर रह जाता है अभेद, फिर अद्वितीय, फिर चिन्ह मात्रता रहती। तो ये एक तयाधिगत्य। अब आगे और बता रहे, इदम न जाने अपि अनिदम न जाने। उस स्थिति में क्या हुआ? इदम न जाने, ये जो दिख रहा है ना दृश्य जगत, इसको मैं नहीं जानता। अनिदम न जाने, और जो पहले बोध ज्ञान था मेरे, जो अब नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। बहुत कथाएं, बहुत पुराने इतिहास, उनकी घटनाएं, लेकिन अब मैं उनको भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जानने वाली बुद्धि, जानने वाली कौन है? जानने वाली, बताने वाली कौन है? बुद्धि। इदम न जाने, जो अब वर्तमान प्रत्यक्ष है, जो वर्तमान है और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष है, उसको बोलेंगे इदम। और अनिदम, जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, वो वर्तमान भी हो सकता है और वो भूत और भविष्य भी हो सकता है। लेकिन परोक्ष भी कहलाएगा। हाँ, परोक्ष भी नहीं। तो लेकिन यहाँ वो सब अप्रत्यक्ष में सबका ग्रहण हो जाएगा, सबका ग्रहण हो जाएगा। अप्रत्यक्ष जो इंद्रियों का विषय, दो ही कोटि लिए ना उन्होंने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष है उसको भी मैं नहीं जान रहा हूं, और जो अप्रत्यक्ष है उसको भी नहीं जानता हूं। किम वा कियद्वा सुखमस्ति अपारम, किम वा कियद्वा, क्या है, कैसा है, अपारम सुखम अस्ति, ये जो अपार सुख है, क्या है, कैसा है, इदमपि न जाने, मैं ये भी कहां जानेगी बुद्धि? जानेगी क्या? यदि उस अपार सुख को बुद्धि जान पाई तो
बुद्धि ने ब्रह्म को जान लिया, और जो बुद्धि में आ गया वो ब्रह्म नहीं, वो तो परिचिन्न होगा, वो तो जड़ होगा, वो तो दृश्य होगा, वो तो विकारी होगा, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जिस सुख अपार सुख को, क्योंकि ब्रह्म क्या है, आनंद घन है, ऐसे जो आनंद घन माने अपार सुख है, उस अपार सुख को बुद्धि ने क्या कर लिया, जान लिया। तो जो सुख रूप ब्रह्म है वो किस में आ गया, बुद्धि की पकड़ में आ गया। तो बुद्धि की पकड़ में जो आएगा वो क्या है, इसीलिए कहता है क्या, किम वा कियद्वा सुखमस्ति अपारम। अब ये पढ़ता हूं ना मैं श्लोक, अभी श्लोक पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है कि ये तो पता नहीं कब कब के रटे पड़े हैं, ये कितने कितने बार ये कहना, इनका रस पिया हुआ है, कितने बार ये आम खाए हुए हैं, हाँ? ऐसे जब तक अभी पढ़ने से पहले स्मरण भी नहीं थे, लेकिन फिर ऐसे होता है कि वो अपना ही, क्योंकि अपना आपा ही है ना। जैसे किसी से मिलते हैं, प्रथम बार मिलने में ही क्या होता है, बहुत अपनत्व का भाव रहता है, और किसी से अनेकों बार मिल करके भी, हाँ, तो ये अपनत्व का भाव है ना। क्योंकि क्या है, इनकी और हमारी क्या है, पुराना परिचय, पुराना साथ, निरंतर साथ, साथ खाया पिया है ना, साथ खेले कूदे हैं, इसलिए। जैसे कई बार हम देखते थे, जैसे ये 10 शांति मंत्र आदि, ये सब तुमने कोई पुस्तक भी नहीं उठाई और कभी ऐसे सुने भी नहीं, बस कभी विद्यालय जा रहे हैं आप लोग 10 शांति मंत्र करते थे ना पहले गुरुजी, नहीं हम मतलब करते थे, तो स्कूल विद्यालय जाते हुए कभी कान में पड़ गया, कभी कोई मंत्र पड़ गया, कभी कोई मंत्र पड़ गया, तो ऐसे ही, हाँ, जब तक उपनिषद पुस्तक नहीं उठाई, दर्शन भी नहीं किए, तब ये याज्ञवल्क मैत्रेयी उपनिषदों का इनका तो मैं प्रवचन करता था इनके ऊपर। तो कुछ संस्कार ऐसे कुछ हल्का फुल्का सुन लिया। अब वही बात है ना कि उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ने वाली और कंधा पकड़ने वाली बात है। तो थोड़ा सा मिलने से जो सुप्त संस्कार है वो क्या हो जाते हैं, तो वैसी क्या है, पुराना परिचय इन सबके साथ में। हाँ, तो क्या है देखो, समझ गए ये वाला, क्योंकि आज हम अगले वाला भी करेंगे, सोच के आए, ये समझ गए ना। क्या कहा है उसने, समाधि से उठ करके, जो एक, कोई एक जिसने क्या किया है, अपनी आत्मा में अखंड रूप से जिसका बुद्धि अचल हो गई है और कुछ काल समाधि में विराजमान रहा, और फिर समाधि से उठ करके ये वचन कहे उस शिष्य ने। तो क्या वचन कहे वो आप सुन रहे हैं कि मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी और मेरी समस्त प्रवृत्तियां गलित हो गई। और कब, कैसे, आत्मनो ब्रह्म एकतयाधिगत्या, आत्मा की ब्रह्म रूप से अभेद का ग्रहण होने से, अभेद अनुभव होने से, इदम न जाने अपि अन इदम न जाने, न मैंने प्रत्यक्ष को ही जाना, सामने बैठे हुए थे गुरुजी, सामने साथ में बैठे हुए थे हमारे मित्र मंडली, पूरा आश्रम सबके सब
गाय थी, हिरण क्या कर रहे थे? कूद रहे थे। और पाकशाला में रसोइया भोजन पका रहा था। कुछ शिष्य लोग सफाई कर रहे थे। सब कुछ था, हवा बह रही थी और सूर्य देव प्रकाशित कर रहे थे भूमंडल को। सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं जाना। इदम ना जाने, इतना सब कुछ प्रत्यक्ष था, लेकिन मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं वहां था ही नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि वहां नहीं थी। कहां थी? अपने जो व्यापक स्वरूप है उसमें विलय हो गई थी। व्यापक में विलय हो गई, वहां से निकल करके आई, तब इस परिच्छिन्न को देखा, जाना। तो अब जो प्रत्यक्ष है उसको भी नहीं जाना, अनिदम न जाने। और जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो बुद्धि में क्या है? स्मृति रूप से है। गंगा जी है, दिल्ली है, अमेरिका है, वो चीज अब नहीं दिख रही, लेकिन वो सब हम क्या मान रहे है? आपका घर है, सब स्मृति रूप में है ना। तो कहते हैं अनिदम न जाने, लेकिन वो सब स्मृति भी क्या हो गई थी? शून्य, सब विलय हो गई थी। और कैसी बात थी जी? तो बता रहे अपारम सुखम किम वा कियद वा इदम अपि न जाने। वो जो उस समय अपार सुख था या सुख अवस्था है, उसको भी, वो सुख क्या है और कैसा, उसको भी नहीं। क्योंकि बुद्धि, शुरू में ही कह दिया ना, बुद्धि विनष्टा, बुद्धि नहीं थी, विलय हो गई थी। तो ऐसी अद्भुत अवस्था है, और ऐसी अद्भुत अवस्था को किसी ने पा लिया। हाँ जी सेठ जी, क्या कह रहे हैं? किसी ने पा लिया। तो आगे भी देखो, आगे क्या कहते हैं? वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते स्वानंदामृत पूरित परा ब्रह्माम्बुधेर्वैभवम् अम्बोराशि विशीर्ण वार्षिक शिला भावं भजन् मे मनो यस्यांशांशलवे विलीन मधुना नंदात्मना निर्वृतम्। वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते स्व आनंदामृत पूरित परब्रह्मा अम्बुधे वैभवम् अम्बो शीर्ण वार्षिक शिलाभावम् भजन् मे मनः यस्य अंशांशलवे विलीनम् अधुना आनंदात्मना निर्वृतम्।
हाँ जी, क्या कहते हैं देखो, दृष्टांत दिया है कि जैसे वार्षिक शिलाभावम अम्बोराशि विशीर्ण विलीनम। क्या कहते हैं? जैसे वर्षा से, वर्षा काल में क्या पड़ते हैं, कभी कभी ओले पड़ते हैं, है ना। ओले क्या होते हैं? पत्थर होता है। क्या होता है? ठोस होता है, सर पर लग जाए तो चोट लगेगी ना। हाँ, है जल, लेकिन जल क्या हो गया? ठोस रूप तक वो प्राप्त हो गया। तो कहते वार्षिक शिला भाव, वर्षा ऋतु में वर्षा के जल के साथ जो शिला गिरती है, क्या गिरते हैं? ओले। जो पत्थर बरसते हैं वो अम्बोराशि विशीर्ण विलीनम। अम्बोराशि जो समुद्र है, विशीर्ण माने विस्तृत, विस्तृत समुद्र में क्या हो जाते हैं? विलीनम। क्या हो जाते हैं? मिलते हैं क्या? मिलते नहीं। ओले पड़ते हैं, घास के ऊपर दिखते हैं और कुछ देर बाद दिखते नहीं है। उनको गलित होने से पहले उठा लो तो उठा लो, मुंह में डाल लो तो डाल लो। पहले बाल्यावस्था में क्या करते थे बच्चे? इकट्ठे कर करके, धो करके क्या करना? बर्फ चूसना है, उसको मुंह में डालते थे ना। ठंडा ठंडा, मौसम भी ठंडा और ऊपर से मुंह में भी क्या डाल लिया? ठंडा ठंडा। वो भी अलग ही आनंद है। तो इस तरह, तो जैसे वे वर्षा के शिलाखंड, वो ओले समुद्र में, विस्तृत समुद्र में गिर करके क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से परब्रह्म अम्बुधेर, परब्रह्म क्या है? परब्रह्म रूपी महासमुद्र में, परब्रह्म रूपी महासमुद्र में कैसा है वो समुद्र? स्वानंदामृत पूरित। कैसा है? समुद्र में क्या होता है? जल होता है ना। जो जल राशि होती है उसी को क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो परब्रह्म है कैसा है? स्वानंदामृत पूरित। अपने आनंद रूपी जो अमृत है उससे क्या है? पूरित, पूर्ण रूप से जो भरा हुआ है, ऐसा परब्रह्म अम्बुधे, आनंद घन। ये संस्कृत की क्या है? कहने का ढंग है। आनंद घन को कहने के लिए क्या बोला है? स्वानंदामृत पूरित परब्रह्म अम्बुधेर वैभवम। क्या बताना है ब्रह्म को? आनंद घन। अपने आनंद से क्या है? पूर्ण रूप से भरा हुआ जो परब्रह्म अम्बुधे, परब्रह्म रूपी जो समुद्र है, जो अपार वैभवशाली है, उसमें विलीनम आनंदात्मना निवृत्तम यस्यांशांश लवे, जिसके अंश के भी अंश, क्या बता रहे हैं?
और उसका जो लव है, उसका कण, यस्य अंशांश लवे, जिसके अंश का भी अंश और उसका भी जो लव है, उसमें क्या हो गया है, अधुना आनंदात्मना विलीनम, विलय हो गए। क्या विलय हो गए हैं, तो वो ऊपर बताए हुए। वाचा वक्तुम अशक्यमेव, वाणी जो है, जो रुकती नहीं थी, हर समय जीव चलती रहती थी। कि जीव वो चलती है, दो तरह से चलती है जीव, है ना, एक तो बोलने में और दूसरा खाने में। हाँ जी, कहते ना जीव चलती रहती है, इसका मुख चलता रहता है, जीव चलती रहती है, बकरी की तरह। अब बकरी के तो यही काम है, दो। बकरी क्या है, तो मैं करती रहेगी या फिर देती रहेगी। हाँ बस, या फिर जो है वो चढ़ती रहेगी, यही बकरी के काम है। तो वैसे ही क्या करती है जीव, वाणी। कहते बहुत जीव चलती है, बहुत बोलता है, बोलता ही रहता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों से पिंड छुड़ाना, और महात्मा के आगे माइक रख दिया और यदि ये बता दिया 5 ही मिनट है, तो फिर तो समझो आधे घंटे के लिए बात, आधे घंटे के लिए बात गई। बस बोलने वाले को तो क्या है, माइक मिलना चाहिए, बड़ा लोभ होता है, बड़ा लोभ होता है बोलने का। कई लोगों को तो मतलब बोलना बस खाने से भी ज्यादा, खाने को ना मिले लेकिन क्या मिल जाए, सभा के मध्य में लोग ध्यान से उसकी सुन ले, भले वो कुछ भी बोल रहा हो, तो उसको क्या आ जाता है, उसी में हलवा खा के आया है, जैसे खुराक खा के आया। मिला कुछ नहीं उसको बेचारे को, खाने को जब तक खाने के उस पे गया तब तक सब कुछ साफ हो गया था, लेकिन उसको क्या है, बड़ा स्वाद, बड़ा उमंग उत्साह है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको 20, 30, 50, 100, 200 लोगों ने क्या किया, बड़े आनंद पूर्वक सुना। ये बड़ा रस है। कहीं शुरू हो जाते हैं, मौका देखते हैं, बहुत से लोग तो पकड़ते हैं, अरे सुनो तो सही। ये सुविधा कहाँ है? ये सुविधा निशुल्क में भारत देश में उपलब्ध है, बाकी अन्य देशों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पे करके भी मिल पानी मुश्किल है। क्यों जी? पे करके भी नहीं मिलती ना, मुफ्त की सलाह बोलते हैं ना, और दूसरा फ्री में सुनने वाला भी और फ्री में सुनाने वाला भी, ये मुश्किल मिलते हैं। वहां पर तो सब अपने 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 संसार में कहो, उसमें धसे फंसे पड़े, परेशान है। यहाँ के लोग ही बेचारे क्या है, थोड़े से संतोषी है, संतोषी इसलिए बैठ पाते आराम से, सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं। अब उनको तो क्या है, हर समय हाँ स्ट्रेस, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर के उनके खोपड़ी चलती रहती है, रिलैक्स नहीं है ना। यहाँ के लोग बड़े रिलैक्स हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात। शरीर से कर्म करो, पुरुषार्थ करो, सबके लिए समय होना चाहिए। हर चीज के लिए क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य को भी समय दे, भजन ध्यान को भी समय दे, स्वाध्याय को भी समय दे, परिवार को भी समय दे, भोजन आदि को भी समय दे, अपने व्यापार जो भी है उसको भी समय दे, अपने मित्र मंडली को भी समय दे, सज्जनों का संग करना चाहिए, और अपने जो रिश्तेदार आदि है उन सबको भी समय दे, है ना। आनंद ही आनंद मनाए, क्या है,
ना किसी से राग ना किसी से राग, मस्त रहो। श्री कृष्ण एक क्षण नहीं बैठते हैं, दौड़ जाते, कभी वहां दौड़ जाते हैं, कभी उनका पता ले आऊं, कभी उनका पता ले आऊं, और जहां भी जाना वहीं जाके युद्ध करवाना। क्या अच्छा झगड़ा हो रहा है भाई, बंटवारा नहीं हुआ कि मैं करवा देता हूँ बंटवारा, समझौता भी करवाता हूँ। क्या समझौता मान नहीं रहे तो लड़ो भाई, बैठे कभी क्यों? क्योंकि कहते हैं जीवन है, शरीर है, तो क्या है, आलस क्यों में क्यों बैठना, निराश उदास होके क्यों रहना। जब जान लिया, क्या जान लिया? जान लिया है कि मैं तो नित्य मुक्त, असंग, निर्लेप, समस्त पाप पुण्य रहित क्या हूं? अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य मुक्त हूं। जान लिया, अब यूं उदास बैठे हुए। क्यों? क्योंकि बोलना मना, देखना मना, सुनना मना है। साधक का और संत का मतलब क्या होता है? यदि बोलो तो गड़बड़ है, बोलना नहीं, क्या मौन रहना, देखना नहीं, आंखें हर समय ध्यानस्थ रहना, सुनना नहीं, कान में क्यों? आंखों के द्वारा देखा जाए, कानों के द्वारा सुना जाए, वाणी के द्वारा जो उचित हितकर वचन है वो कहे जाए। कोई गलत है? बोध का दीप अंतस में प्रज्वलित रहना चाहिए। हृदय मंदिर में क्या जला हुआ है? अखंड ज्योत जलनी चाहिए, बस। बाकी क्या? अखंड ज्योत जलाते हैं ना, कहाँ जलाते हैं? अखंड ज्योत जलाते हैं। कितना घी जलाते हैं? हाँ, घी जलाना कोई गलत चीज नहीं है, सुगंध फैलती है, बैक्टीरिया मरते, बीमारियां खत्म होती है, मन सुगंध होने से मन प्रसन्न रहता है, तो धूप दीप जलाना कोई गलत नहीं है, कभी गलत मान लो इसको, ठीक है ना? बल्कि खाना गलत है, घी खाना गलत और घी जलाना सही। विचित्र विचित्र बात है। और इसीलिए मेरे को लगता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि भारत में इस तरह की गायें इसीलिए रही क्योंकि गायों का पालन का उद्देश्य दूध प्राप्ति, घी प्राप्ति उतना नहीं था। पहले तो था बछड़े हो, खेती होवे, उनका खाद होवे हैं, और दूध उतना ही हो, कम से कम हो, जो कि क्या हो, शीतल हो, सात्विक हो, पुष्टि और बुद्धि को बढ़ाने वाला हो। अब दूध के लिए भैंस का दूध पी लो 10 किलो, कोई लाभ है? भैंसा बुद्धि, शरीर हो जाएगा जाड़ा पाड़ा। हाँ, ये जो भैंस का दूध है ना, ये तो किनके लिए है? तो बस उनके लिए है, राक्षसों के लिए, लड़ने झगड़ने मरने मारने वालों के लिए। भैंस ने पैर रख दिया आपके पैर के ऊपर, उसको पता ही नहीं, पता है? और गाय ने यदि पैर रख दिया आपके पैर के ऊपर तो उसको वो एक क्षण में तुरंत उठाएगी, उसमें अकल ही नहीं है। बिना अकल वाले का दूध पियोगे तो क्या मिलेगी? अकल मिलेगी क्या? हाँ, तो गाय, देसी गाय का दूध, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में लेंगे तो ही वो क्या है, पोषण करेगा। और उससे भी ज्यादा हमें लगता है यज्ञ याग आदि के लिए भाई दूध आदि, जिससे कि क्या हो, वातावरण शुद्ध हो। बीमारियां तो इससे नहीं होती है। अब कितना ही खाने पीने तगड़ा आदमी हो, लेकिन यदि शीलन की उसमें रहेगा तो उसके फेफड़ों में क्या हो जाएंगे? बीमारियां होगी ना। बल्कि खाने पीने वालों को ही ज्यादा कोरोना हुआ, जितना मालताल खाते रहे, दूध दही, ये मालताल खाया, उनको ही क्या हुआ? उनको, क्योंकि फेफड़ों में क्या है, कफ ना बने उसके लिए क्या है फिर? ये तो परिश्रम, इतना पसीना बहो कि पिघल जाए सब कुछ। ठंडा होगा तो क्या हो, जमेगा ना, पानी भी जम जाता है ठंड में, घी भी जमता है, सब कुछ जम जाता है ना ठंड में। जब ठंडा है तो, और गर्म है तो घी दूध जो खाया पिया है उसको यदि पिघलाना है, उससे यदि ऊर्जा पानी है, तो शरीर को क्या रखना पड़ेगा?
गर्म रखना पड़ेगा। गर्म ठंडा में तो वो कफ बढ़ाएगा और सारी नलिया क्या करेगा, ब्लॉक। चलो हम डॉक्टर थोड़ा है कोई हार्ट के, तो नहीं कहाँ ले जाते हैं सेठ जी। ये आज का एक्सपीरियंस है जी। रात मैंने फुल क्रीम दूध पी लिया और सुबह जाम, फिर तो जो नींद ढूंढ रहा, फिर उधर भाग रहा, गर्म पानी काढ़ा, पता नहीं क्या क्या यही शुरू। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं, वाणी की बात चली थी ना, वाचा वक्तुम अशक्यमेवा। अब मेरी जो वाणी है ना, वो कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो पा रहा। मनसा मंतुम नवा शक्यते। और ये जो मन है ना, बड़ा परेशान था जिस मन से, इसको रोकने के लिए प्राणायाम, विविध ध्यान धरे, विविध पाठ पूजा किए, इसको रोकने के लिए अभी मन हिलता ही नहीं है। जो मन क्या था, चंचलता जिसका स्वभाव है, वो मन क्या हो गया, अचल हो गया। मन तुम नवा शक्यते, कुछ भी विचार करने में, मनन करने में समर्थ, सोच ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कहां खोपड़ी कहां चली गई। हाँ, ऐसे बताया था ना, जब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के शीश पर हाथ रखा तो 3 दिन तक उनको होश नहीं रहा। वो दीवार में सर मार के देखते थे कि मैं हूं भी या नहीं, बड़े परेशान हो गए। तो रामकृष्ण परमहंस से कहा, तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू तो 3 दिन में परेशान हो गया, मेरी अवस्था 6 महीने रही थी। और ये होती, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि ऐसी भूल कहो, उपरामता कहो, बुद्धि का विलय कहो, शरीर संसार को महत्व ना देना कहो, या वो अलग ही जगह पर है। संसार में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, समस्त व्यवहार करते हुए भी बुद्धि अलग ही जगह विराजमान है। कहाँ विराजमान है? एक ही वृत्ति सुदृढ़ है। क्या? जगद मिथ्या मैं ब्रह्म। ये वृत्ति दृढ़ हो गई ना, तो दृढ़ होने से फिर क्या होता है? सब कुछ होते हुए, करते हुए। अब श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन स्वप्न में लड़ रहे हैं। जैसे आप स्वप्न में लड़ते हो ना, और लड़ने के बाद क्या होता है? जगने के बाद स्वप्न में युद्ध लड़ा, फिर जग गए, तो वैसे ज्ञानी का है, वो जागृत में लड़ लिया, जागृत में लड़ लिया, और जैसे बाद में लड़ाई नहीं। साहस था ना तभी तो, फिर जरासंध से जाके मिल लेना। अभी तो लड़ रहा था, मार रहा था, और अभी तो कारण, क्योंकि सब मिथ्या। ऐसी बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो उसी को कह रहे हैं, ये सब स्थिति क्यों आ गई है वो कल बताएंगे। बता तो दिया है कि ये सब विलय हो गए, जो बड़े ठोस थे ना। मन कितना ठोस है, बुद्धि कितनी ठोस है। सारा संसार कहाँ है? मन बुद्धि में ही है ना। सारा संसार, सारा शरीर, लोक परलोक सब कहाँ है? तो बुद्धि कितनी ठोस है ना। ये जीव भाव, माया मर गई, वो कहते ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी। आशा तृष्णा माया मोह है, इनसे बुद्धि क्या है? बहुत ठोस है। कितने शरीर मर गए, लेकिन ये गल इतना सा भी नहीं गला, बहुत ठोस है। और ऐसी ठोस जो बुद्धि थी ना, वो भी आत्मचिंतन करते हुए, आत्मानुभूति होने से क्या हो गई? जैसे इतने मोटे मोटे वर्षाकालीन जो
ओले है, यदि फेंक के मार दे तो मर जाए, लेकिन क्या हुए, अपार जल राशि में विलय हो जाते हैं। वैसे ही स्वानंदा मृत पूरित पर ब्रह्म अम्बोधे, अपने आनंद रूपी अमृत से भरे हुए पर ब्रह्म रूपी समुद्र में ये ठोस मन बुद्धि क्या हो गए, रहे नहीं है। विष्णु कहते हैं मेरा रह गया राम, मिटा झगड़ा। क्या जीव भाव का, जगत का सब झगड़ा, द्वैत का मिट गया, राम राम रह गया। और राम सो है, क्या है वो, मैं, वो क्या है, वो राम जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जो सबके अंदर रमा हुआ है, जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, वो राम मैं। ये बोध हो गया, अनुभव हो गया, बाकी का विचार कर। ओ